सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज साथियों आज आपके लिए पेश है निष्ठा मॉड्यूल 7 प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण की आकलन प्रश्नोत्तरी। साथियों आपको इसमें 40 क्वेश्चन का सेट है, जिसमें आपको कोई 20 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन का क्रम बदल भी सकता है। साथियों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथियों आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं इसी क्रम में इसकी आकलन प्रश्नोत्तरी। तो इसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? इसका सही उत्तर मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि इसके लिए समय नहीं बचता। नेक्स्ट है बहुभाषिकता का अर्थ है। सही उत्तर है किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा में दूसरी भाषा सीखने की आधारभूत शर्त नहीं। उत्तर है शुरुआत से ही L2 में आधारभूत शब्द भंडार विकसित करना। नेक्स्ट है प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों की शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन किस दस्तावेज में है? इसका सही उत्तर है भारत का संविधान। नेक्स्ट है कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है, उसके घर की भाषा हाड़ौती है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया। आज उसका पहला दिन है। ऐसा आप क्या करोगे कमला सहज महसूस कर सके? सही उत्तर है कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। नेक्स्ट है प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? उत्तर है घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। नेक्स्ट है कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती हैं। उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? हिंदी भाषा के प्रयोग पूरी तरह से बच्चों को हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? उत्तर है छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? उत्तर है आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। नेक्स्ट देखते हैं सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर बढ़ना चाहिए। यह बात आई है NCF 2005 में। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। सही उत्तर है जब तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। नेक्स्ट है इस कोर्स में हमने यह सीखा कि जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा का शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, वहाँ बच्चों की भाषा का कार्य नैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। नेक्स्ट देखते हैं गलत कथन चुने। मातृभाषा की अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन भी है, भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था?
इसका सही उत्तर है जिम कमिंस। नेक्स्ट देखते हैं, आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होती है? L2 सीखने के लिए वर्णमाला को याद करना और पाठ्य पुस्तकों के अभ्यास करना। नेक्स्ट देखते हैं, बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती हैं? इसका फोर्थ ऑप्शन 1369। नेक्स्ट है, इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है, शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है इसका। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है, भाषा के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है? परिचित भाषा। उत्तर है इसका परिचित भाषा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है बच्चे की समझ की भाषा। बच्चे की समझ की भाषा। नेक्स्ट देखते हैं, इथोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा की माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। लिंग भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। उत्तर है, जब तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, सीरियल बदल भी सकता है। निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? उत्तर है रमेश, जिसके घर में समुदाय के सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? उत्तर है परिचित भाषा। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांतियाँ चुनिए। जितनी छोटी उम्र बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा कहलाती है शिक्षण का माध्यम। फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, असम की चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच कौन सी भाषा को कह सकते हैं? उत्तर है लिंक भाषा। उत्तर है इसका लिंक भाषा। बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनें। उत्तर थर्ड है, अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद देखते हैं स्क्रीन पर आ रहा है, UDISE के अनुसार भारत में स्कूल में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाओं में है? 36 भाषाओं में है। 36 थर्ड ऑप्शन है इसका। शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। इसका सेकंड ऑप्शन है, बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चों की भाषा। बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। इसका सही उत्तर है, कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। इनमें से सही कथन है, भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती हैं।
इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में। नेक्स्ट है, भारत में 2011 में जनगणना से यह बात उभरकर सामने आई कि अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। फोर्थ ऑप्शन है इसका, अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं। नेक्स्ट है, भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। नेक्स्ट है, रोज़मर्रा के जीवन में हमसे अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? अधिकतर मिलीजुली भाषा का प्रयोग करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन है इसका, मिलीजुली भाषा। इसी के साथ प्रश्नोत्तरी समाप्त हुई। धन्यवाद।